सुप्रभात बच्चों। तो आज से हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, पाठ संख्या 9, क्योंकि पाठ संख्या 8 हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और पाठ संख्या 9 शीर्षक है लिंग और वचन। तो हिंदी व्याकरण में यह चैप्टर लिंग और वचन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसा कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं लिंग के बारे में कि लिंग है क्या, जिसे हम लोग कहते हैं जेंडर। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे जातियां दो ही होती हैं, या तो स्त्री नहीं तो पुरुष। इसलिए कहा गया है कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे हम लोग स्त्रीलिंग, उसे हम लोग लिंग कहते हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में लिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि पुल्लिंग, जैसा कि इसे हम लोग कहते हैं कि मास्कुलिन जेंडर और स्त्रीलिंग को हम लोग कहते हैं फेमिनिन जेंडर। तो जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जबकि या पुल्लिंग कहते हैं, जबकि जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लोग स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे माता, चाची, नानी, तो यह सब जो है स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ठीक है, दादा, नाना, पिता, चाचा, ये सब पुल्लिंग का उदाहरण है। अब इसमें भी दो बातें हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। ठीक है, प्राणीवाचक का मतलब होता है प्राणीवाचक और प्राणीवाचक। ठीक है, तो प्राणीवाचक यानी जिसमें मान लीजिए कि जान प्राण होता है, जो बोल सकता है, चल सकता है, सांस ले सकता है, उसे हम लोग कहते हैं प्राणीवाचक। तो इसमें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, यह तो आसान है। लेकिन अप्राणीवाचक में जो बोल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, तो अप्राणीवाचक में उसमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं हम लोग लिंग की पहचान। तो प्रचलन एवं परंपरा के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। लिंग के निर्धारण के लिए यहाँ कुछ नियम दिए गए हैं जिसकी सहायता अभ्यास के लिए है। पुल्लिंग शब्द, आइए पुल्लिंग शब्द के देखते हैं कि प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं, जैसे मान लीजिए कि पुरुष है, बाज है, हाथी है, सांप है, बिच्छू है, बंदर है, सब प्राणीवाचक पुल्लिंग है, यानी जिसमें बोल सकते हैं, चल सकते हैं, सांस ले सकते हैं। और अब देखते हैं कि अप्राणीवाचक पुल्लिंग वस्तुएं, जो चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, यानी जिसमें जान प्राण नहीं होता है। तो अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, समुद्रों के नाम जैसे हिंद महासागर बहुत बड़ा है, हम लोग ये नहीं कहते कि हिंद महासागर बहुत बड़ी है, नहीं। देशों के नाम, ग्रहों के नाम, फलों के नाम, रत्नों के नाम, दिनों के नाम और शरीर के कुछ अंगों के नाम, ये सब क्या है, ये अप्राणीवाचक है और ये पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, इसमें भी कुछ अपवाद होता है कि जैसे फलों के नाम, जैसे लीची, वह स्त्रीलिंग का उदाहरण है, बाकी जितने भी फल हैं क्या है वो पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। स्त्रीलिंग शब्द जैसे प्राणीवाचक, जैसे कोयल, चील, मकड़ी, चिड़िया, चाची, माता, ये सब स्त्रीलिंग शब्द। अब इसमें भी देखिए अप्राणीवाचक, जो बोल नहीं सकते हैं, उसमें कौन कौन सी स्त्रीलिंग होती है?
ठीक है। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी स्त्रीलिंग शब्द है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ऐसा हम लोग कभी नहीं कहते हैं कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, नहीं, क्योंकि हिंदी जो भाषा है वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। और इसे हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, जर्मनी, बंगाली सब भाषाओं के नाम क्या होते हैं? अधिकांशतः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम जैसे नर्मदा, गंगा, गोदावरी, कावेरी, नदियों के नाम सब स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है, तीज, पंचमी, पूर्णिमा, ये सब स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम गुरुमुखी, देवनागरी, जैसे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो बोलते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्यों हम लोग कहते हैं? क्योंकि वह स्त्रीलिंग है। हम लोग कभी ऐसा नहीं लिखते हैं कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो लिपियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। आहारों के नाम तो कुछ खाद्य पदार्थ जैसे खीर, दाल, खिचड़ी, चटनी, सब्जी, ये सब स्त्रीलिंग है। मसालों के नाम हींग, सौंफ, अजवाइन, इलायची, मिर्च, हल्दी इत्यादि, ये सब स्त्रीलिंग है। अब आइए देखते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, कि किस प्रकार से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। ऐसे कुछ शब्दों के अधिकांशतः क्या होते हैं कि हिंदी में कि अकारांत और आकारांत शब्द का मतलब होता है कि जिसके अंत में अ होता है का उच्चारण होता है या आ, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखते हैं दा, तो इसके अंत में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो यह अकारांत शब्द का उदाहरण है। तो अधिकांशतः अ और आकारांत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सब नहीं, इसमें बहुत अपवाद भी है। अधिकांशतः, सब नहीं। अब उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए किताब, अकारांत शब्द है लेकिन किताब स्त्रीलिंग है। किताब मोटी है, तो यह क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन अंत में क्या है? अकारांत है। तो कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ को आ में बदलकर हम क्या बनाते हैं? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे शिष्य का शिष्या, पूजनीय का पूजनिया, ठीक है, सूत का सूता, सूत यानी पुत्र, सूता यानी बेटी, ठीक है। बाल का बाला, बाल यानी लड़का, बाला यानी लड़की। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को इया में बदलते हैं, ठीक है। जैसे बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, ठीक है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ और आ को ई में बदलते हैं, अ और आ को ई में बदलते हैं। जैसे बेट, जैसे मान लीजिए कि बेटा, बेटी, ठीक है, बकरा, बकरी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में हम अंतिम स्वर को इन करके हम लगाते हैं। जैसे माली, मालिन, धोबी, धोबिन, सुनार, सुनारिन, ठीक है, मराठा, मराठिन, इन लगाते हैं। तो आकार को हम कैसे बदलते हैं? इन में बदल देते हैं। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़कर, जैसे शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, सिंह, सिंहनी, नी में बदल देते हैं। तो कुछ शब्दों को अ को इका में बदलते हैं, जैसे सेवक, सेविका, ठीक है, संपादक, संपादिका, नायक, नायिका। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी, आनी जोड़कर, जैसे नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, यानी नौ को आनी में बदल देते हैं, ठीक है, नौकर, नौकरानी। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़कर, जैसे पंडित, पंडिताइन, गुरु, गुरुआइन। और कुछ के अंत में हम ई लगाते हैं, त्रि, नेता, नेत्री, दाता, दात्री। और उसके बाद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पदवाची होते हैं। पदवाची का मतलब होता है कि वह पद जो है, ऐसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सभा
सभापति, स्वतंत्रता सेनानी, कमिश्नर इत्यादि। तो यह शब्द जो है पुल्लिंग स्वरूप के हैं तथा इसमें पर स्त्री जाति या पुरुष जाति किसी के भी हो, ठीक है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी जो पदवाची शब्द होते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तो उस पद पे चाहे अगर स्त्री हो या पुरुष हो तो वह पुल्लिंग में ही होता है। तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पदवाची। तो यह जो है बदलता नहीं है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो जिससे हम लोग नर और मादा करके हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए उल्लू, तो उसका स्त्रीलिंग होता है मादा उल्लू, कछुआ मादा कछुआ, चीता मादा चीता। तो ये सारे शब्द हैं उल्लू, कछुआ, खरगोश, ये सब नित्य पुल्लिंग है, क्योंकि इसको हम लोग स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम लोग मादा जोड़ करके बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ ऐसे पशु पक्षियों का नाम है या शब्दों का नाम है जो नित्य स्त्रीलिंग होता है, यानी हमेशा उसको स्त्रीलिंग में ही हम प्रयोग करते हैं। जैसे मानिए गिलहरी, ठीक है, गिलहरी चंचल होती है, तो यह स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग हम लोग मादा करके बनाते हैं, मादा गिलहरी, ठीक है, सॉरी नर गिलहरी। तो मादा तो है ही, स्त्रीलिंग तो है ही, तो नर गिलहरी। मछली हमेशा स्त्रीलिंग है, वो नित्य स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए हम लोग नर मछली, उसका पुल्लिंग बनाने के लिए नर मछली करते हैं, ठीक है। मक्खी नर मक्खी। तो ये सारे नियम जो है आपको याद करना होगा, और याद करने से ज़्यादा आपको समझना होगा, रटने के बजाय आपको समझना है। तो आप इस चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा, और इसको समझ करके पढ़िएगा, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान है, सिंपल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वचन नंबर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।